आओ भैया आओ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। मम्मी जी, भैया की ना दिल्ली में ट्रांसफर हो गई है और भैया को ऑफिस की तरफ से फ्लैट भी मिलेगा, लेकिन उसको मिलने में कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे। तो मैंने भैया को बोला है जब तक आपको ऑफिस की तरफ से फ्लैट नहीं मिलेगा ना, तब तक आप हमारे साथ ही रह लेना। हाँ बहू, ये सही रहेगा। बेटा तू यहाँ पे आराम से रहना, अपना घर समझ के, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। वो तो बात ठीक है आंटी जी आपकी, लेकिन एक भाई का अपनी बहन के घर में ज़्यादा दिन रहना ना अच्छा नहीं लगता है। मैंने इसलिए बहन को कहा था जब तक मुझे अपने ऑफिस की तरफ से फ्लैट नहीं मिल जाता ना, तब तक मैं पीजी में रह लेता हूँ। अरे बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? पुराना जमाना गया बेटा। बहन का घर अपना ही घर होता है। जब अपना घर है तो पीजी में क्यों रहेगा तू? हाँ मम्मी जी, मैंने भी भैया को यही समझाया, मान नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से माने यहाँ रहने के लिए। चलो मम्मी जी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भैया की ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गई है। 3-4 महीने के बाद भाभी और बच्चे भी आ जाएंगे। इस बहाने से मेरा भी उनसे मिलना जुलना लगा रहेगा। हाँ बहन, दिल्ली वाले ऑफिस में मेरी ज्वाइनिंग तो हो ही गई है। अब बस 3-4 महीने बाद जब मुझे ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिल जाएगा तो मैं प्रीति और बच्चों को अपने पास ही बुला लूँगा। चलो भाई, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है मेरे लिए। अब आप ना बहुत थक गए होगे, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। ठीक है बहन। ठीक है भैया। मम्मी जी, अब मेरे भैया 3-4 महीने के लिए हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगे और भैया को अलग से एक रूम भी चाहिए होगा, लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ 2 ही रूम है। अरे बहू, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? तेरा भाई मेरे रूम में रह लेगा, अब मैं तेरे रूम में रह लूंगी। रह गई राजू की बात, वो तो बेंगलोर में रहता है, 3-4 महीने में एक आधी बार आता है यहाँ पे। मम्मी जी, वो बात तो ठीक है, अगर आप मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओगे तो डिस्टर्बेंस बहुत हो जाएगी। आपको पता है मेरे दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर आप मेरे रूम में रहोगे ना तो आपके साथ खेलते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं। मम्मी जी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, किचन के आगे जो थोड़ा सा स्पेस है वहाँ पर जो हमने दीवान डाला हुआ है, आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। बहू, किचन के आगे जो जगह है, मुझे वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तुझे अच्छी तरह से पता है गर्मी कितनी पड़ रही है, और वहाँ पे एसी भी नहीं है। गर्मी में कैसे रह लूँगी वहाँ पे? अरे मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको नहीं पता, बुढ़ापे में शरीर के लिए एसी ज़्यादा ठीक नहीं होता। लोग तो पसीना बहाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते हैं। 3-4 महीने की तो बात है, यूं ही निकल जाएंगे। चलो मम्मी जी, अब मैं ना भैया को ना खाने के लिए कुछ दे देती हूँ और भैया का सामान भी आपके रूम में रख देती हूँ। सच में गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी में किचन में काम तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा। अरे यार, ये मम्मी जी कब काम आएंगी? ऐसी कोई तरकीब लगाती हूँ जो गर्मियों गर्मियों मुझे खाना ही ना बनाना पड़े। मम्मी जी जरा सुनना। हाँ बहू बोल। आपसे ना एक बात कहनी थी। भैया का ना यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, और मन लगेगा भी कहाँ से? मैं भैया को कहाँ ही टाइम दे पा रही हूँ, सारा टाइम तो मैं किचन के कामों में लगी रहती हूँ। भैया कह रहे थे मैं तेरे लिए तो यहाँ आया हूँ, तू पूरे दिन घर के काम करती रहती है, मैं ना बोर हो रहा हूँ यहाँ पर, अगर इसी तरीके से रहा ना तो मैं पीजी में रह लूँगा। मम्मी जी, भैया ना चले जाएंगे, तो आप ही बताओ मम्मी जी, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। अब बस 3-4 महीने की बात है, जब तक भैया हमारे साथ रह रहे तो तब तक आप खाना बना दिया करो, उससे क्या है ना मैं भैया को टाइम दे पाऊंगी। ठीक है बहू, मैं बना दूंगी खाना। मम्मी। अरे राजी बेटा, तू अचानक से? मम्मी, अगर मैं अचानक से नहीं आता ना तो मेरे सामने ये सच्चाई कभी नहीं आती। कल गुप्ता जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे सब बता दिया था। क्या बताया गुप्ता जी ने तुझे? वो आप छोड़ो, डॉली कहाँ है? वो अंदर वाले रूम में अपने भाई के साथ बात कर रही है। आप चलो मेरे साथ अंदर। भैया आपको तो पता ही है, राजीव को जो प्रोजेक्ट मिला है बेंगलोर में, वो पूरे 2 साल के लिए मिला है। अगर मम्मी जी नहीं होती ना तो मैं भी राजीव के साथ बेंगलोर में ठाठ से रह रही होती। अब क्या कर सकते हैं बहन, राजीव अपनी मम्मी से प्यार ही इतना करते हैं, तभी तो उनकी देखभाल के लिए तुम्हें उनके साथ यहाँ छोड़ा हुआ है। अरे भैया, ये थोड़ी ना कोई बात है,
मम्मी जी की वजह से मैं और बच्चे अपनी जिंदगी भी ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। राजीव, आप? हाँ मैं। क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? और क्या बात है, बड़े एसी चला के अपने भाई के साथ गप्पे मारी जा रही हैं? वो क्या है ना राजीव, गर्मी इतनी पड़ रही है, बिना एसी के रहा ही नहीं जाता है। लेकिन अब वो छोड़ो, आपने कोई फ़ोन भी नहीं करा आने से पहले, अचानक से कैसे आना हो गया आपका? डॉली, तुम्हारा असली चेहरा देखने के लिए ना मुझे अचानक से आना पड़ा। अरे खुद तो तुम एसी में बैठी हो और मेरी माँ को बाहर गर्मी में बिठा रखा है। डॉली, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मेरे पीछे से तुम मेरी माँ के साथ ये बर्ताव करोगी। अरे मैं तो तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल के लिए छोड़ गया था, लेकिन तुमने मेरी माँ को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मम्मी, आप इतनी भयंकर गर्मी में पिछले 1 महीने से रह रही हो और घर में खाना ही बना रही हो, ये आपके साथ इतना सब कुछ कर रही है, आपने मुझे इसकी शिकायत क्यों नहीं की? बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। तू इतनी दूर अकेले रहता था और बताती तेरे और बहू के रिश्ते खराब हो जाते। मम्मी, आपको मेरे और डॉली के रिश्ते की परवाह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे बड़े दुखों से पाला है। डॉली, मैं मम्मी को बहुत भरोसे के साथ आपके पास छोड़ गया था और मैं यही सोच रहा था कि आप मम्मी का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी, लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ कर रख दिया है। अब मैं मम्मी को एक पल भी इस घर में रहने नहीं दूंगा। मैं मम्मी को अपने साथ बेंगलोर ले जाऊंगा और वहाँ मम्मी को अपने साथ ही रखूंगा। रहना आप यहाँ अकेली।